अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस ट्रिब्यून और समा के अकॉर्डिंग नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने पाकिस्तान में चंद दिन पहले हीट वेव अलर्ट इशू की है। इस हीट वेव की वजह से पाकिस्तान में हर साल मुतअद्दिद अमवात होती हैं। बीबीसी के अकॉर्डिंग पिछले एक हफ्ते में पाकिस्तान में हीट वेव की वजह से 500 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं। और बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज़ के मुताबिक सिर्फ पिछले 6 दिनों में कराची में हीट वेव की वजह से 450 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं। मेरा नाम है ज़ुबैर ख़ान और आज मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा कि हीट वेव एक्चुअली है क्या, इसकी बेसिक वजूहात क्या हैं। हीट वेव को मेजर करने के लिए अक्सर एज अ पैरामीटर हम टेम्परेचर को ही कंसिडर करते हैं, जो कि काफ़ी हद तक गलत है। और इसी वीडियो के सेकंड पोर्शन में मैं आपसे शेयर करूंगा कि हीट वेव के ह्यूमन बॉडी पे और ह्यूमन हेल्थ पे क्या क्या असरात होते हैं और इनके रिज़ल्ट में कौन कौन से सिम्टम्स हमारी बॉडी में शो होते हैं और आप सेफ्टी के लिए क्या कर सकते हैं, और अगर कोई हीट वेव से इफ़ेक्ट होता है तो उसके रिज़ल्ट में आप हॉस्पिटल जाने से पहले जो फर्स्ट एड थेरापी है वो क्या दे सकते हैं। हीट वेव की मल्टीपल डेफिनेशंस हैं, लेकिन वर्ल्ड मीटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर हीट वेव तब डिक्लेयर की जाती है जब उसके नॉर्मल टाइम पीरियड से उसका एवरेज टेम्परेचर 5 कंसेक्टिव डेज़ के लिए 5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाता है। वर्ल्ड मीटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक नॉर्मल टाइम पीरियड 1961 से 1990 को कंसिडर किया जाता है। ये वो टाइम पीरियड था जब ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा नहीं थी और क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट इतने ज़्यादा नहीं थे। अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो पंजाब के अंदर नॉर्मल टाइम पीरियड 1961 से 1990 के दौरान जो एवरेज टेम्परेचर रहता था वो तकरीबन 35 डिग्री सेल्सियस तक रहता था। तो इसके अकॉर्डिंग अगर अब पंजाब के अंदर 40 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर 5 कंसेक्टिव डेज़ के लिए रहता है तो उसे हीट वेव डिक्लेयर किया जाएगा। पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक अगर किसी भी कंडीशन में टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाता है तो इसे एक्सट्रीम हीट वेव डिक्लेयर किया जाता है। लेकिन सब एरियाज़ के लिए जो हीट वेव की डिक्लेरेशन का टेम्परेचर वो वेरी करता है। जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर 28 डिग्री सेल्सियस पे हीट वेव को डिक्लेयर किया जाता है। स्वीडन में, नीदरलैंड में अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाता है तो तब हीट वेव डिक्लेयर की जाती है। इसी तरह अमेरिका की बहुत सारी स्टेट्स में अगर टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाता है तब हीट वेव डिक्लेयर की जाती है। और ऑस्ट्रेलिया में अगर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाता है तब हीट वेव डिक्लेयर की जाती है। पाकिस्तान में जनूबी पंजाब और सेंट्रल सिंध में जून जुलाई में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, लेकिन कराची में टेम्परेचर 35 टू 40 डिग्री सेल्सियस तक होता है। उसके बावजूद कराची में हीट वेव की वजह से डेथ रेशो जो है वो ज़्यादा रिपोर्ट होती है। उसकी वजह यह है कि टेम्परेचर्स ही सिर्फ एक ऐसा पैरामीटर नहीं है जो कि हीट वेव को मेजर करने के लिए यूज़ हो सकता है। टेम्परेचर के साथ साथ एक बहुत बड़ा पैरामीटर ह्यूमिडिटी यानी हवा में नमी का तनासुब है। ह्यूमिडिटी हीट वेव में 2 बड़ी वजूहात की वजह से अहम रोल प्ले करती है। पहली वजह के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। आप ह्यूमिडिटी को पैरेलली स्टीम के साथ कंपेयर करें। स्टीम में ह्यूमिडिटी की कंसंट्रेशन 100% होती है, जबकि पंजाब में मानसून में 40 टू 50% तक कंसंट्रेशन ह्यूमिडिटी की एनवायरनमेंट में हो जाती है। और इसके साथ साथ जो समुंदर के करीब एरियाज़ हैं जैसे कराची है, दुबई है, कुछ और गल्फ़ एरियाज़ के साथ साथ इसके अलावा मुंबई है, इन एरियाज़ में स्पेसिफिकली मानसून में तो ह्यूमिडिटी की कंसंट्रेशन 70% तक पहुंच जाती है। टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ हवा में नमी को ट्रैप करने की जो कैपेसिटी है या ह्यूमिडिटी बढ़ने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। जब आप स्टीम के साथ ह्यूमिडिटी को कंपेयर करते हैं तो आप देखते हैं कि स्टीम इटसेल्फ बहुत ज़्यादा हीटेड होती है, और क्योंकि ह्यूमिडिटी भी उसका आप ऑलमोस्ट हाफ पोर्शन होती है तो आप उसको एज अ हाफ स्टीम कंसिडर कर सकते हैं कि जब हवा के अंदर एयर पार्टिकल्स बहुत हाई टेम्परेचर के साथ होते हैं और आप के साथ वो एयर पार्टिकल्स टकराते हैं तो आपको हीट का एहसास जो है एक नॉर्मल हवा से ज़्यादा फील होता है। और दूसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट वजह जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी ह्यूमन बॉडी पे इफ़ेक्ट करती है और हीट वेव में अहम रोल प्ले करती है वो ये कि हमारी बॉडी जो है उसके अंदर एक थर्मोरेगुलेशन सिस्टम होता है। जैसे ही बाहर एनवायरनमेंट में टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है
हमारी बॉडी का थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली बॉडी टेम्परेचर को 37 डिग्री सेल्सियस पर लाने की कोशिश करता है। उसके लिए हमें पसीना आता है और पसीने से जब एवेपोरेशन होती है तो हमारी बॉडी ठंडी होती है, जिसके रिज़ल्ट में हमारा जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रखा जाता है। लेकिन जब हवा में नमी का तनासुब 40%, 50% या 70% तक चला जाता है तो जो हमारी स्किन पे पसीना आया होता है तो उसकी एवेपोरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। इसी वजह से आपने अक्सर ऑब्ज़र्व किया होगा कि जैसे ही मानसून का मौसम आता है तो पसीना जो ड्राई होना होता है वो उस तरीके से ड्राई नहीं होता। तो इस वजह से जो हमारा थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है और हमें हीट का एहसास जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब दो वजूहात मैंने आपसे शेयर की हैं। एक तो हवा में जो सस्पेंडेड वाटर पार्टिकल्स हैं वो हमें हीट का एहसास ज़्यादा देते हैं, और दूसरा हमारा पसीना खुश्क ना होने की वजह से हीट हमें ज़्यादा फील होती है। तो ये दोनों पैरामीटर्स मिल के हीट वेव में एक अहम रोल प्ले करते हैं और हमारी बॉडी इससे इफ़ेक्ट होती है। साइंटिफिकली इन दोनों पैरामीटर्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो इसको हीट इंडेक्स का नाम दिया जाता है। आप अक्सर जब गूगल पे टेम्परेचर को सर्च करते हैं तो आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि टेम्परेचर के साथ आपको वहाँ दिखने को मिलता है कि फील्स लाइक। जो फील्स लाइक एक्चुअली होता है वो हीट इंडेक्स को शो करता है। तो एक्चुअल जो हीट वेव को डिटरमिन करने का पैरामीटर है वो सिर्फ टेम्परेचर नहीं बल्कि हीट इंडेक्स है। इसके हवाले से आप यहाँ ग्राफ में देख सकते हैं कि इवन अगर टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस भी होता है तो समटाइम हमें जो एहसास है वो 55 डिग्री सेल्सियस वाला होता है, जो कि बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी के लिए डेंजरस साबित हो सकता है। हर गुज़रते साल के साथ जो हीट वेव का इफ़ेक्ट बढ़ता जा रहा है उसकी मल्टीपल वजूहात हैं। इसमें से एक तो जिसको हम कंसिडर करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज है, लेकिन इस सब से बढ़ के एक और इफ़ेक्ट है जो कि WHO रिकमेंड करती है कि जो इस वक्त हीट की सबसे बड़ी वजह बन रहा है वो है एल नीनो और ला नीनो। इसके हवाले से मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन WHO के मुताबिक इस टाइम सबसे ज़्यादा हीट वेव की वजह जो है वो एल नीनो बन रहा है। दुबई में जो चंद माह पहले एक्सेसिव बारिशें हुई हैं उसकी वजह भी यही दो फैक्टर्स एल नीनो और ला नीनो हैं। एल नीनो और ला नीनो के बाद जो दूसरा फैक्टर सबसे अहम रोल प्ले कर रहा है हीट वेव के अंदर वो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज है, जिसके हवाले से हम सारे लोग आगाह हैं। हीट वेव में तीसरा और एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो अर्बन हीट आइलैंड इफ़ेक्ट है। अर्बन हीट आइलैंड इफ़ेक्ट को आप रात के वक्त सबसे ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर सकते हैं जब आप किसी भी सिटी एरिया से रात में रूरल एरिया की तरफ ट्रैवल करते हैं तो आप एक सडन टेम्परेचर चेंज ऑब्ज़र्व करते हैं। ये जो टेम्परेचर चेंज आप ऑब्ज़र्व करते हैं ये एक्चुअली अर्बन हीट आइलैंड इफ़ेक्ट की वजह से होता है। सिटीज़ के अंदर क्योंकि कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होती है, पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, गाड़ियाँ और इंडस्ट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो ओवरऑल मास जो है वो सिटी एरिया में बहुत ज़्यादा होता है, जो कि सारा दिन धूप में एनर्जी एब्जॉर्ब करता रहता है। और जैसे ही शाम होती है और हमारा जो एनवायरमेंटल या हवा का टेम्परेचर जब कम होता है तो आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि आप सड़क के ऊपर या फिर किसी बिल्डिंग के ऊपर जब आप हाथ लगाते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा गर्म फील होती है, या इवन आप उसके करीब भी जाते हैं तो आपको उसमें से हीट निकलती फील होती है। अर्बन एरिया पूरा दिन हीट एब्जॉर्ब करने के बाद रात को वो हीट रिलीज़ कर रहा होता है, जिसकी वजह से सिटीज़ के अंदर जो टेम्परेचर है वो उसकी साइड्स पे जो रूरल एरिया होता है उससे कंसिडरेबली 3 से 4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होता है। सिटी एरिया में टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो हवा का दबाव है वो भी काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जब भी बारिश होती है तो आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि अर्बन हीट आइलैंड इफ़ेक्ट की वजह से सिटी एरिया के अंदर बारिश ज़्यादा होती है और जो उसके सराउंडिंग में रूरल एरिया है वो आजकल जो है वो बारिश कम हो रही है। सिटी एरियाज़ में तो पानी भी एब्जॉर्ब नहीं होता, जो सारा का सारा पानी है वो सैनिटेशन के थ्रू दरियाओं में बह जाता है, जबकि रूरल एरिया के अंदर मिट्टी जो है वो नरम होती है और वहाँ पे जो है वो पानी एब्जॉर्ब होता है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह अर्बन हीट आइलैंड इफ़ेक्ट भी है जो कि हीट वेव में एक मेजर रोल प्ले करता है। और फाइनली हीट वेव के अंदर टेम्परेचर के साथ साथ ह्यूमिडिटी जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है।
और हीट वेव की मेजर 3 वजूहात हैं। एक तो एल नीनो, दूसरा ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज, और तीसरा अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। हीट वेव हमारी बॉडी पे किस तरीके से असरअंदाज होती है और इसके बाद इसकी अलामात और हम इससे किस तरीके से बच सकते हैं, इस हवाले से सेकंड वीडियो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।